हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो ले आया हूँ नए टॉपिक के साथ। जो है आज का टॉपिक वो है पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या आप जानते हैं कि वाटर में पीएच क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है, आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स आज दूंगा। जैसे कि इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें आज बताने वाला हूँ, और लास्ट में आपको मैं पीएच के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बारे बताऊंगा जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि इंडेक्स में क्या क्या दिया गया है जो आप आगे चल के जानेंगे। तो पहला है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, यानी कि पीएच क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इन डिटेल। और उसके बाद जानेंगे कि पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, यानी कि पीएच कितने स्केल में मापा जाता है। और फिर देखेंगे इनोवेशन बाय, यानी कि उसका आविष्कार क्या किसने किया था, कब किया था, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फिर हाउ टू चेक, यानी कि हम लोग पीएच को चेक कैसे करते हैं। मैं आपको हिंदी में ही सारी लाइनों का आंसर बता दे रहा हूँ। यानी कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी। बफर सॉल्यूशन प्रिपरेशन, यानी कि उसको हम लोग बनाते कैसे हैं। कैलिब्रेशन प्रोसेस, यानी कि जो पीएच मीटर हम लोग यूज़ करते हैं अपने लैब में या फील्ड में या किसी भी इंडस्ट्री में, उसको हम लोग कैलिब्रेट कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। फिर जानेंगे कि कैलिब्रेशन की तैयारी क्या होती है, यानी कि प्रोसेस करने से पहले, कैलिब्रेशन प्रोसेस करने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज़ों की तैयारी करके रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप कैलिब्रेशन प्रोसेस करने जाते हैं तो उस बीच आपके पास कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए आपको उनकी तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। फिर जानेंगे कैलिब्रेशन के बाद की फिर जानेंगे कैलिब्रेशन की प्रक्रिया, यानी कि हम लोग कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। फिर जानेंगे कैलिब्रेशन के बाद की जांच, यानी कि हमारा पीएच मीटर जो कैलिब्रेशन किया गया है क्या वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें कोई और प्रॉब्लम है। इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। तो देखेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है कि पानी का पीएच इस बात का माप है कि पानी कितना अम्लीय है या क्षारीय है। यह जल आधारित घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर आधारित करता है। दोस्तों, हम लोग पीएच का मीनिंग क्या होता है कि वाटर में हमारे जो एसिडिक आयंस ज़्यादा मौजूद हैं या एल्कलाइन आयंस ज़्यादा मौजूद हैं। हमें पीएच से बस इतना ही पता चलता है, हमें उनकी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं पता चलती है। हमें सिर्फ ये पता रहता है कि आयंस कौन से आयंस कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं उस वाटर के सॉल्यूशन में या उस वाटर में। और पीएच का अर्थ ज़्यादा, जहाँ कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे कि पीएच का अर्थ हाइड्रोजन की शक्ति भी कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड है हम लोग का, सेकंड नंबर पीएच स्केल रेंज। तो पीएच स्केल का रेंज जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 14 तक पीएच का स्केल होता है, यानी कि पानी में इतना ही पीएच होता है, ना इससे ज़्यादा होता है ना इससे कम होता है। तो कितने स्केल पे कितना पीएच होता है, तो देखेंगे पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जहाँ पर 7 तटस्थ यानी कि न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक है ना वो बेस है, यानी कि उसमें ना तो ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस हैं और ना निगेटिव आयंस ज़्यादा है, उनमें दोनों समांतर हैं। फिर देखेंगे कि 7 से कम है अगर पीएच तो वह अम्लीय है, यानी कि OH आयंस उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है। और 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है, यानी कि उसमें अल्कलाइन जो आयंस होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, ये एसिडिक, ये एल्कलाइन और ये न्यूट्रल कहलाता है। फिर देखेंगे मैंने एक पीरियोडिक टेबल का शीट लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस कलर में यानी कि किस आयंस का जो पीएच होता है वो कितना होता है। आगे देखते हैं इन्वेंटेड बाय, इन्वेंशन बाय, यानी कि इसका किसने आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार सबसे पहले सोरेन पीटर लोरिट्ज सोरेनसर द्वारा इसे पहली बार 1900 में
परिभाषित किया गया था। यानी कि दोस्तों इन्होंने अपनी खोज से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो वाटर के अंदर हमारे हाइड्रोजन आयंस को पहचान सकता है कि उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, वह एसिडिक है या बेस है, जो भी हमारा वाटर रहता है। तो इन्होंने ही इस चीज का आविष्कार 1900 में सबसे पहले किया था। फिर चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेक, यानी कि पीएच को हम लोग कितने प्रकार से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हमारा एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, एक डिब्बी में, या आधा लीटर, 1 लीटर या 100-200 ml सारे में अवेलेबल रहता है। इसमें हम लोग कैसे चेक करते हैं, आप किसी भी बीकर में 10 ml उस वाटर को ले लीजिए जिसका आपको पीएच चेक करना है, और उसमें इसका 5 ड्रॉप उसमें आप डाल दीजिए और हल्का से शेक करेंगे, यानी कि हिलाएंगे। और जो ये देख रहे हैं दोस्तों, इस बॉटल के साथ एक आपको पीएच स्केल भी मिलता है, जिसको आप उस पानी से मैच करा करके उस पानी का पीएच देख सकते हैं। फिर आता है सेकंड हमारा पीएच स्ट्रिप्स, यानी कि दोस्तों एक कागज के पत्ते की तरह रहता है, कागज ही होता है, लेकिन इस कागज को अगर आप पानी में डुबाएंगे तो यह जिस कलर का भी जिस रेंज का आपका पानी रहेगा, यानी कि वो एसिडिक है या बेस है, उस कलर में यह परिवर्तित हो जाता है। आप इसको उस वाटर के साथ इस स्केल के साथ मैच करा सकते हैं। फिर तीसरा जानते हैं पेन टाइप। पेन टाइप दोस्तों एक पेन जैसा हम लोग यूज करते हैं, उससे थोड़ा मोटा होता है और उस टाइप का रहता है। उसमें क्या होता है, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये सेल होता है। आप किसी भी 100 ml 200 ml या किसी भी बर्तन में पानी को डालेंगे जिसमें वो इतना हिस्सा उसका डूब जाए, तो इसको मीटर को ऑन करते हैं नॉर्मली, और उसके बाद इसको उसमें डिप कर देते हैं और हमारा पीएच इसमें शो करने लगता है। फिर चौथा होता है बेंच टॉप टाइप, यानी कि दोस्तों यह एक मशीन टाइप की होती है। मशीन में एक सेल लगा होता है जो कि आपके पीएच को मेजर करता है, और यह इलेक्ट्रिक से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। हम बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग पीएच मीटर को कैलिब्रेशन करते हैं तो उस समय हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, और यह तीन तरह से मिलता है। पहला होता है हमारा ये बफर कैप्सूल्स। इसको हम लोग एक कैप्सूल को लेकर के 100 ml डीएम वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो वह सॉल्यूशन हमारा बन के रेडी हो जाता है। ये तीन तरह का रहता है, 7 पीएच 7, फिर इसका पीएच 4.01 और पीएच 10 का। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग आगे अभी जानने वाले हैं। फिर देखेंगे ये होता है लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर किया हुआ, ये बना बनाया आता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए 4.01 पीएच का, 7 पीएच का और 10.0 पीएच का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जानेंगे कि बफर सॉल्यूशन प्रिपरेशन कैसे होता है, यानी कि अगर हमें उन दो टाइप का अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 4 पीएच का अगर हमें बनाना है तो पोटेशियम हाइड्रोजन प्लेट्स जो टैबलेट्स रहती हैं उनको हमें 5.06 ग्राम लेना है, और हमें 500 ml डीएम वाटर में उसको डिजोल्व कर देना है अच्छे से, और उसकी और कंडक्टिविटी जो रहेगी वो 4 के करीब रहेगी। पीएच बफर सॉल्यूशन की जो जो 4 पीएच का बफर सॉल्यूशन रहेगा उसकी कंडक्टिविटी 4480 मिलीग्राम पर लीटर रहती है। तो समझ लीजिए आपका 4 का पीएच एकदम स्टैंडर्ड बना हुआ है। फिर देखेंगे 7 पीएच का अगर बनाना है तो उसके लिए पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट लेना है 1.765 ग्राम, और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 1.65 ग्राम, और उसको 500 डीएम वाटर में डिजोल्व कर देना है अच्छी तरह से। अब 7 पीएच की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 15,340 मिलीग्राम पर लीटर। चलिए दोस्तों तीसरा देखते हैं 9 पीएच का। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए सोडियम टेट्राबोरेट 1.9 ग्राम प्लस 500 ml डीएम वाटर में उसको डिसॉल्व कर देते हैं, और उसकी कंडक्टिविटी चेक करते हैं। इसकी कंडक्टिविटी कितनी रहती है, वो रहती है 9640 मिलीग्राम पर लीटर। अब नोट करने की एक बात है दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है। सेंसर को हमेशा डीएम वाटर में नहीं डुबा कर रखना चाहिए, इसके लिए हमें 3 मोलार केसीएल का सॉल्यूशन बनाकर उसमें डुबाकर रखना चाहिए। यानी कि दोस्तों दिन भर आप उसको यूज करते हैं
और अगर आपके प्लांट में या आपकी इंडस्ट्री में या आपके लेबोरेटरी में अगर इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको दिन में एक बार उसका कैलिब्रेशन ज़रूर करना चाहिए। फिर देखेंगे सॉल्यूशन प्रिपरेशन। अब सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसको जो मैंने बताया ना आपको 3 मोलार केसीएल के लिए, तो इसके लिए 22.4 ग्राम केसीएल पाउडर एंड 100 ml डीएम वाटर एड स्टरर नाउ सॉल्यूशन इज रेडी। यानी कि 22.4 ग्राम केसीएल लेना है और 100 ml डीएम वाटर में उसको डिजोल्व कर देना है अच्छी तरह से, तो आपका 3 मोलार का केसीएल का सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा और उसको आप रख सकते हैं और स्टोर करके अच्छी जगह पर रख सकते हैं ताकि आगे चल के आप उसको यूज कर सकें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस। कैलिब्रेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए बेंच टॉप पीएच मीटर की कैलिब्रेशन करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है जो सुनिश्चित करता है कि मीटर सही पीएच माप रहा है या कैलिब्रेशन के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड आगे आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं कैलिब्रेशन। फिर कैलिब्रेशन की तैयारी क्या क्या करनी चाहिए हमें। कैलिब्रेशन अगर मालूम है कि अगर हमें कल या आज या थोड़ी देर बाद हमें पीएच मीटर का कैलिब्रेशन करना है तो हमें उसकी पहले से तैयारी क्या क्या करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो पीएच मीटर को चालू करना है और उसे थोड़ी देर के लिए वार्म अप होने देना है, समथिंग लाइक दैट 50 50 सेकेंड, 2 मिनट, इतनी देर या 5 मिनट तक भी आप उसको वार्म अप होने के लिए रख सकते हैं, यानी कि वह थोड़ा रन हो जाएगा। उसके बाद बफर सॉल्यूशन तैयार करें। कैसे, कौन कौन से, तो 3 बफर सॉल्यूशन तैयार करना है जो कि है 4, 7 और 10 का, जो कि हमें 100 ml के लगभग लगने वाला है। फिर देखेंगे इलेक्ट्रोड को साफ करें, यानी कि दोस्तों जिस इलेक्ट्रोड से हम लोग कैलिब्रेशन करेंगे उस इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से साफ करना है और डीएम वाटर से धुलना है और ड्राई करना है। चलिए लास्ट का क्या देखते हैं। अभी है कैलिब्रेशन की प्रक्रिया, यानी कि कैलिब्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर नोट में दिया गया है, सबसे पहले इलेक्ट्रोड में केसीएल यानी कि 3 मोलार का सॉल्यूशन फिल करना है। उसमें ये एक पॉइंट दिया रहता है दोस्तों जहाँ से आप केसीएल का सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं। इसके बाद पीएच मीटर को कैलिब्रेशन मोड में डालें। इसके लिए मीटर के मेन्यू में जाकर और कैलिब्रेशन ऑप्शन को चुनें। फिर PS7 बफर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को दबाएं और मीटर को स्टेबलाइज होने दें। फिर अब ये आपका 7 का पीएच का कैलिब्रेशन करना है हमको सबसे पहले। फिर पीएच मीटर को PS7 पर सेट करें। इसके लिए मीटर मेन्यू में जाएं और PS7 को इंटर करें। फिर हम लोग को करना है 4 पीएच बफर सॉल्यूशन का। तो PS4 बफर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डुबाएं और मीटर को स्टेबलाइज होने दें, या कि उसको थोड़ा स्टेबल हो जाए ताकि वह अच्छी तरह से उसको मेजर कर सके। उसके बाद पीएच मीटर को 4 पर सेट करना है। इसके लिए मीटर के मेन्यू में जाना है और PS4 को इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों हमें 10 पीएच का बफर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेट करना है, जिसके लिए पीएच 10 बफर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डुबाना है और मीटर को थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज होने देना है। पीएच मीटर को पीएच 10 पर सेट करना है। इसके लिए मीटर मेन्यू में जाना है और पीएच 10 को इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों वहीं पर कैलिब्रेशन सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो कैलिब्रेशन को सेव करना है। उसके लिए मेन्यू में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कैलिब्रेशन की प्रक्रिया कर रहे होंगे तो उसी में जब तीनों बफर का सॉल्यूशन का कैलिब्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा आपकी डिस्प्ले पर कि कैलिब्रेशन सेव करें, यानी कि सेव का ऑप्शन वहाँ पर दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, कैलिब्रेशन करने के बाद कैलिब्रेशन के बाद की जांच, यानी कि पीएच मीटर हमारा सही से कैलिब्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो पीएच मीटर को PS7 पर चेक करना है। अगर मीटर पीएच सही माप रहा है तो कैलिब्रेशन सही है। फिर पीएच मीटर को और भी जो पीएच सॉल्यूशन है हमारे पास बफर सॉल्यूशन, तो उसमें डुबाना है और चेक करना है क्या हुआ, एक्चुअल बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यदि आपको कैलिब्रेशन की प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो आप पीएच मीटर के मैनुअल को अच्छे और ध्यान से पढ़ें और या तो फिर अपने मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बतानी हुई बात यह है दोस्तों कि पीएच मीटर को अन्य पर चेक करना है, आपका कैलिब्रेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सपोज दैट आपने पीएच 7 का सेट किया है और पीएच
7.1 या 6.95 ऐसे अगर दिखा रहा है तो ये मत समझिए कि आपका कैलिब्रेशन सही नहीं हुआ है, उतना बहुत डिफरेंस थोड़ा बहुत चलता है इसमें। समझे दोस्तों? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए नई नई जानकारियों के साथ लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।